हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है। और रजिस्ट्रेशन या कोई भी चैप्टर हम जब जीएसटी में पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो उनके अंदर से मैंने इतने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं जो एग्जाम के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक सारे मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर ये 5 चीज अगर हम पढ़ लेते हैं, कंटेंट्स का मतलब है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं क्या क्या चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये 5 चीजें, अगर ये 5 चीजें हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाता है और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको अच्छे से बना पाएंगे। सबसे पहले सेक्शन 22, सेक्शन 22 विच इज वेरी 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 एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, 23 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड 24 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टडी मैट के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सारे हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 22 से। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 22। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी नॉर्मली सेक्शन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सेक्शन 22 का जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से व्यक्ति हैं, ठीक है ना, जो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हैं। तो इसके अंदर ये 3 बातें, ठीक है ना, 3 बातें मैं यहाँ पे आपके साथ बताने वाला हूँ। ये 3 बातें आपको एग्जाम में लिख देनी है। ये प्रोविजन है, एग्जाम में प्रोविजन के भी नंबर होते हैं, तो हमें प्रोविजन भी लिखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 22 के अंदर जो सीखने वाली चीज है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 6, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। रजिस्ट्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे लिया जाता है, तो हमें देखना पड़ता है कि एग्रीगेट टर्नओवर किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली बात, एग्रीगेट टर्नओवर की ये डेफिनेशन है जो यहाँ पर मैंने दे रखी है, ये एज इट इज आप रट लो। एग्जाम के अंदर इसके ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो प्रोविजन के अंदर ये एज इट इज हमें लिखना होता है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ऑल इंडिया बेसिस पर एग्रीगेट टर्नओवर हम निकालते हैं। सेम पेन यानी कि सेम पेन नंबर पे ऑल इंडिया बेसिस पर एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाता है। दूसरी बात, सबसे पहले ये 5 चीजों का टोटल, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं तो 5 चीजों का टोटल, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है ना, इसके अलावा इंटर स्टेट सप्लाई और एक्सपोर्ट, चाहे गुड्स हो सर्विस हो, और टैक्स, टैक्स कौन से होने चाहिए अदर देन जीएसटी। ये 5 नाम याद कर लेने आपको। इसमें फिर 3 चीजें और ऐड कर लो। ये कौन कौन सी चीजें हैं, आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है ना, ये कौन सी आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है, आरसीएम, अंडर आरसीएम। उसके बाद सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन याद होगा आपको, हमने पढ़ा था। सप्लाई मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बाय एजेंट, यानी कि एजेंट के द्वारा प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो सप्लाई की जाती है उसकी बात कर रहे हैं। तो 5 चीजें ये और प्लस में 3 चीजें ये, टोटल 8 होगी। और ये 2 चीजें ध्यान रखनी है जो कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर निकालते टाइम हमें इंक्लूड नहीं करनी है, यानी एक्सक्लूडिंग होनी चाहिए। कौन कौन सी, यहां पे देखो, आउटवर्ड सप्लाई है आरसीएम वाली, यहां भी आरसीएम है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, लेकिन ये इनवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। आउटवर्ड सप्लाई को इंक्लूड करते हैं, इनवर्ड सप्लाई को नहीं करते हैं। टैक्स, टैक्स को हम इंक्लूड करते हैं लेकिन जीएसटी को छोड़कर, और यहां पे जो टैक्स बात की गई है इंक्लूडिंग सेस, वो जीएसटी वाले की बात की गई है, तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये पूरा लिखना है आपको प्रोविजन के तौर पर। दूसरी चीज जो एग्जाम के अंदर प्रोविजन के तौर पर लिखनी होती है वो होती है, जब सेक्शन 22 का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यहां पर कुछ स्पेसिफाइड लिमिट होती हैं, ठीक है ना, और ये स्पेसिफाइड लिमिट आपको मेंशन करनी होती है। तो ये एज इट इज याद करना है आपको, ठीक है ना, और इसको अच्छे से अगर आप याद कर लेते हो तो ये प्रोविजन में भी काम आएगा, और जब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, तो आप अच्छे से इसको समझ के कर सकते हो। चलिए चलते हैं। अब यहां पर स्टेट्स दे रखे हैं, यहां पे दे रखा लिमिट इन केस ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स। यहां पे ध्यान रखना कि एक्सक्लूसिव सप्लाई अगर गुड्स की है तो यहां पर ये टर्नओवर इन स्टेट पे लागू होगा, लेकिन अगर या गुड्स या सर्विस दोनों हैं या खाली सर्विस है तो फिर ये अप्लाई होगा। ये बात ध्यान रखना, इसमें भी काफी लोगों को दिक्कत होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी के अंदर 4 स्टेट हैं,
उसके बाद 6 स्टेट हैं और बाकी के सारे स्टेट यहाँ पर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 4 स्टेट कौन से हैं इसको याद करने के लिए हुक लिख रखा है मैंने, MMNT। एम का मतलब मणिपुर, दूसरे एम का मतलब मिजोरम, एन का मतलब नागालैंड और टी का मतलब त्रिपुरा। ठीक है ना, तो ये याद रखना। और अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, वो इन स्टेट के अंदर, इनमें से कोई भी स्टेट है, तो उसके ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर जब हम निकालेंगे, अगर एक्सक्लूसिव गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो 10 लाख लेंगे, और गुड्स एंड सर्विस या खाली सर्विस की कर रहा है तो भी 10 लाख लेंगे। मतलब कुल मिलाकर इसमें तो सोचने की जरूरत है ही नहीं, 10 लाख होता है इन 4 स्टेट के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 स्टेट हैं। स्टंप, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में क्रिकेट मैच चल रहा था, ठीक है ना, एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर के स्टंप उड़ा दिए। स्टंप होता है ना, हाँ। चलिए, तो स्टंप अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। एस मतलब सिक्किम, टी मतलब तेलंगाना और यू मतलब उत्तराखंड, इसके अलावा एम मतलब मेघालय और पी मतलब पुडुचेरी और ए पी मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो ये याद हो जाएंगे आपको, इस हुक से याद रखना। अगर कोई भी व्यक्ति इन स्टेट से बिलोंग करता है, इनमें से किसी भी स्टेट से, और एक्सक्लूसिव सप्लाई करता है गुड्स की, तो 20 लाख रुपए का उसका टर्नओवर रहेगा। इसके अलावा अगर अदरवाइज मतलब गुड्स या सर्विस है या खाली सर्विस है तो 20 लाख का रहेगा। यानी कि इसमें भी सोचने की जरूरत नहीं है, 20 लाख ही रहेगा, बात खत्म। अब बात करते हैं थर्ड। इसमें एक तो याद रखना हज, ठीक है ना, एच मतलब हिमाचल प्रदेश, ए मतलब आसाम और जे मतलब जम्मू एंड कश्मीर। तो एक तो हज याद रखना, प्लस में अदर स्टेट्स, यानी कि इसके अलावा भी कोई स्टेट है तो इसी कैटेगरी में आएगा थर्ड के अंदर। अगर इनमें से कोई भी स्टेट के अंदर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है ना, सप्लाई कर रहा है, एक्सक्लूसिव सप्लाई कर रहा है ओनली गुड्स की, एक्सक्लूसिव सप्लाई कर रहा है ओनली गुड्स की, तो 40 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे उसका, ठीक है ना। लेकिन अगर गुड्स या सर्विस या खाली सर्विस की है तो 20 लाख का। आई होप क्लियर है। तीसरा जो पॉइंट है इस सेक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है वो है ये वाला, ठीक है ना, इफ मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस कवरिंग मोर देन वन स्टेट। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, मोर देन वन प्लेस ऑफ, ठीक है ना, मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस अगर उसका है और वो एक से ज्यादा स्टेट में कवर कर रहा है, ठीक है, यानी कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, ऐसे करके 4-5 स्टेट में उसका बिजनेस है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, तो लोएस्ट लिमिट एप्लीकेबल होगी जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर हम देखेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना लोएस्ट लिमिट, जैसे कि मान लेते हैं पंजाब, ठीक है ना, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे करके हमने स्टेट ले लिए और साथ में एक ले लिया है, ठीक है ना, मणिपुर ले लिया है। तो याद रखना मणिपुर के ऊपर लोएस्ट लिमिट लगती है, उसके हिसाब से उसको देखा जाएगा। हाउएवर स्टेट मेकिंग एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्ट सप्लाई वोंट बी कंसिडर्ड। जब हम ये चीज डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन के बारे में कि रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं, तो कोई भी ऐसा स्टेट अगर है कि वो या तो एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आती है, तो इसका मतलब है कि उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। एग्जेम्प्ट सप्लाई उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है ही नहीं, मतलब रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं, उसको देखना ही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ये तो था सेक्शन 22 जिसके अंदर 3 चीजें हमने पढ़ी। अब आ जाते हैं सेक्शन 23। इसका भी आपको एकदम से रट्टा लगा लेना है। सेक्शन 22, 23, 24 इन तीनों का अच्छे से रट्टा लगा लेना है और समझना भी है। सेक्शन 23 की बात करते हैं। इसके अंदर कौन आता है, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, सबसे पहला व्यक्ति पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट सप्लाई। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है या खाली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है ही नहीं, बात खत्म। दूसरा एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट है अगर कोई भी, ठीक है ना, तो उसको भी, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्जाम के अंदर ये मिलेगा, ठीक है, और ये पॉइंट भी आपको एग्जाम के अंदर कई बार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई। यानी अगर कोई भी व्यक्ति सप्लाई कर रहा है लेकिन ओनली सिर्फ आरसीएम के अंदर सप्लाई कर रहा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको तो टैक्स भरना ही नहीं है, तो उसे फिर रजिस्ट्रेशन की भी क्या जरूरत है, रजिस्ट्रेशन उसके लिए नहीं जरूरी है। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, याद रखना दोस्तों, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस की बात की गई है, गुड्स की बात नहीं है। अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करें तो उसके अंदर तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है,
यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है अप टू 20 लाख और 10 लाख, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोट, यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई की बात हो रही है, ठीक है। नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की बात हुई है, लेकिन नोटिफाइड गुड्स की बात की गई है, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है ना, नोटिफाइड। तो अप टू 20 लाख और 10 लाख तक, ठीक है ना, कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का भी सेम है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की अप टू 20 लाख और 10 लाख तक, उसको क्या रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ईसीओ, ठीक है, अदर देन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 95 के अंदर कुछ सर्विस दे रखी थी, ये हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, चार्ज ऑफ टैक्स, उसके अंदर इश्यू पढ़ेंगे, तब अच्छी सी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना रखो कि कोई भी व्यक्ति अगर है जो सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, सर्विसेज, किसके थ्रू, ईसीओ के थ्रू, विद एग्रीगेट टर्नओवर अगर उसका 20 लाख तक है, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं सेक्शन 24 की बात करते हैं। ये तीनों सेक्शन के जो मैंने नोट्स दे रखे हैं, इन नोट्स को आप लिख लेंगे जैसे मैंने लिख रखा है, और इनका रट्टा लगा लेंगे, एक एक बारीकी से, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आता है आपको तो फिर आप सारे स्टडी मैट के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बना लो। 6 क्वेश्चन दे रखे हैं स्टडी मैट के 6 बना लो ना, बहुत शानदार क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई भी ऐसा रद्दी क्वेश्चन नहीं। एग्जाम में आया तो सीधा 9 नंबर का आ सकता है, ठीक है ना, 10 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है सीधा, इतने बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना, वरना एमसीक्यू तो एग्जाम में आएगा ही आएगा पक्का, है ना। तो चलिए चलते हैं। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर ये इस केस में भी कोई, ये जो मैंने केस दे रखे हैं इसके अंदर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 24 कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, ठीक है ना, कुछ सोचना ही नहीं है। पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई, अगर कोई भी व्यक्ति इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, किसका, गुड्स का, तो सोचना ही नहीं है, पिछले में सर्विस था तो सोचना ही नहीं है, उसको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है कोई भी व्यक्ति, तो उसको भी लेना ही लेना है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम ऑन इनवर्ड सप्लाई, ठीक है ना, आरसीएम के अंदर जो व्यक्ति टैक्स भर रहा है उसको भी लेना ही लेना है। ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है, वो व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, हमें गुड्स और सप्लाई सर्विस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड, ठीक है ना, हु प्रोवाइड, हु ऑन, मैनेज एंड कंट्रोल, ठीक है, याद रखना, हम हालांकि इसको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इश्यू रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95, ये याद कर लेना आप। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, ठीक है ना, ये टीडीएस और टीसीएस के पॉइंट होते हैं। इश्यू रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, ये टीसीएस का होगा, ऊपर टीडीएस का होगा। और अगर आपको दिखे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम के अंदर आया है, ठीक है ना। पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई एज एन एजेंट, अगर कोई भी एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, प्रिंसिपल के लिए, ठीक है ना, अदर टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पर अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है एज ए एजेंट, ठीक है ना, तो उस केस में भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। एवरी पर्सन सप्लाइंग OIDR सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको भी लेना जरूरी है। आगे चलते हैं, और यहाँ पर एक नया पॉइंट है अमेंडमेंट वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट का पॉइंट है। एवरी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, हर एक वो व्यक्ति जो सप्लाई कर रहा है क्या, ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, कोई दूसरे देश में बैठ के ऑनलाइन मनी गेमिंग दे रहा है, कह रहा है कि चलो पैसे कमाओ, ठीक है ना, टू ए पर्सन इन इंडिया, और भारत का व्यक्ति है, ठीक है ना, भारत का कोई व्यक्ति है, उसको ये सर्विस दे रहा है, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति को भी यहाँ पर क्या करना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है इंडिया के अंदर। अब चलते हैं और हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4 के अंदर है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर की, तो याद रखना स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है। किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए पैन नंबर का होना जरूरी है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। जीएसटी के अंदर जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो जीएसटी, ठीक है ना, GSTIN यानी कि 15 डिजिट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसमें से पहले 2 कोड स्टेट कोड होते हैं, उसके बाद 10 पैन नंबर के होते हैं, 2 एंटिटी कोड होते हैं और 1 होता है चेक डिजिट का। ये क्यों पता होना चाहिए, ठीक है ना, एमसीक्यू में बन सकती है बात। ओके, मान लेते हैं 2 यूनिट है सेम स्टेट के अंदर, एक ही स्टेट है और उस स्टेट के अंदर 2 यूनिट है, एक यूनिट और दूसरी यूनिट। एक यूनिट तो SEZ में है और दूसरी नॉन SEZ एरिया के अंदर है, तो ये माना जाएगा कि दोनों यूनिट अलग अलग हैं और सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। When to apply for registration, रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई करना जरूरी है, जैसे ही कोई व्यक्ति एग्रीगेट टर्नओवर अपनी मतलब उसका एग्रीगेट टर्नओवर की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, स्टेट वाइज उतनी हो जाती है, यानी लाइबल टू रजिस्टर हो जाता है बंदा,
ठीक है। जैसे ही वो लाइबिलिटी रजिस्टर हो जाता है उस डेट से लेके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर उसे अप्लाई कर देना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। अब इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जब वो लाइबल टू रजिस्टर हुआ है क्या उसने विद इन 30 डेज अप्लाई किया है या नहीं अप्लाई किया। अगर विद इन 30 डेज उसने अप्लाई किया है तो जब वो लाइबल टू रजिस्टर हुआ वो वाली डेट ले लेंगे, उसको इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानेंगे। अगर उसने विद इन 30 डेज अप्लाई नहीं किया है, ठीक है ना, तो जिस डेट को सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है उस डेट को इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और यहां पर स्टडी मैट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। अब बात करेंगे स्टडी मैट। तो स्टडी मैट के टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग भी पेज निकाल लेंगे, स्टडी मैट का ये चैप्टर निकालेंगे रजिस्ट्रेशन वाला, और पीछे टेस्ट योर नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो हम प्रैक्टिस करेंगे, वो एक क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ही एकदम शानदार क्वेश्चन दे रखा है, बहुत मस्त क्वेश्चन है और एकदम बिल्कुल दिमाग खोल के हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको प्रोविजन अच्छे से आते हैं, सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24 और जो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी बताए हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से डील कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है और ये 6 के 6 क्वेश्चन आप अपने हाथ से बना लेना एक बार ढंग से, ठीक है ना। तो यहाँ पे पढ़ते हैं सबसे पहले, महादेव एंटरप्राइज एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ओपन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डीलिंग इन सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एट मल्टीपल लोकेशन इन, देखो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट दे रखे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा इन द मंथ ऑफ जून। तो यहाँ पे आ जाते हैं नीचे और नीचे सप्लाई के बारे में बता रखा है, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, हिमाचल प्रदेश में ये बता रखा है, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्तराखंड में कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ पे ये है, और पहले वाले का यहाँ पे भी दे रखा है त्रिपुरा का। इंट्रास्टेट नॉन टैक्सेबल गुड्स 21 लाख और ये सब चीजें दे रखी है। हिमाचल प्रदेश की सप्लाई दे रखी है, उत्तराखंड की दे रखी है और त्रिपुरा के अंदर 3 सप्लाई है वो दे रखी है। तो आपको जैसे कि पता है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है आगे एक बार पढ़ लेते हैं इसके क्वेश्चंस। एक्सक्लूडिंग जीएसटी है ऊपर वाला सारी चीजें। विद द हेल्प ऑफ द अबव मेंशन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रीजन। विद रीजन यानी कि आपको आंसर देना है। पहली बात, जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन बनाने से पहले मैं कहूंगा कि पूरा का पूरा प्रोविजन लिख देना। आप कौन कौन सा प्रोविजन, सेक्शन 22 लिख देना, ठीक है ना, सेक्शन 22 लिख देना। सेक्शन 22 पूरा लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन आप पढ़ोगे आगे भी और या फिर ऊपर भी जो चीजें दे रखी है उससे पता लग रहा है कि यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर निकालना जरूरी है, उसके लिए लिमिट और बाकी की चीजें वो सब आप लिख देना, वरना आप एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 26 तो पक्का लिखना ही और स्पेसिफाइड लिमिट भी लिख देना। पहला क्वेश्चन चलिए डील करते हैं और उसका आंसर भी देखेंगे किस तरीके से उन्होंने लिख रखा है। पहला पॉइंट है, डिटरमाइन वेदर द महादेव एंटरप्राइज इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट of taking the registration in case of assuming it is not required to pay any tax on inward supply under RCM। तो ये पूछ रहा है कि बताओ लाइबल टू रजिस्टर है या नहीं है और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो थ्रेशोल्ड लिमिट का पॉइंट लिख दिया आपने पहले प्रोविजन में अंडर सेक्शन 26, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है वो लिख दिया, फिर स्पेसिफाइड लिमिट लिख दी, फिर पॉइंट नंबर 1 का आंसर देना है कि लाइबल टू रजिस्टर है या नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या एप्लीकेबल होगी। तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश किस में आता है, आप अगर एक बार देखना चाहें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा। तो त्रिपुरा तो पहले वाले स्टेट के अंदर आता है MMNT, ठीक है ना, और उत्तराखंड दूसरे वाले पॉइंट के अंदर आता है और हिमाचल प्रदेश तीसरे वाले पॉइंट के अंदर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव सप्लाई हो रहा है गुड्स का, तो इसके लिए तो 40 लाख का टर्नओवर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स है, तो यहाँ पे भी हालांकि गुड्स का ही है, ठीक है ना, और एक्सक्लूसिव सप्लाई यहाँ पर इसके बारे में तो दे ही नहीं रखा है। तो उत्तराखंड इसके लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए तो देखो एक ही चीज है, 40 लाख का टर्नओवर और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के लिए 21 लाख है, ये क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसे तो इग्नोर कर देंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ऐसा स्टेट है जो सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स की, ठीक है, तो उसे तो हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसे तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, तो उत्तराखंड में तो हमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, त्रिपुरा के अंदर सारी की सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन तीनों में से कौन सा स्टेट लगेगा ये तो इग्नोर हो गया। तो दोनों में से जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है ना, हिमाचल प्रदेश की ज्यादा है,
40 लाख और त्रिपुरा की कम है 10 लाख, तो 10 लाख का लिमिट देखेंगे। तो इस तरीके से लाइबल टू रजिस्टर है या नहीं है, ठीक है ना, ये सब चीजें। तो आइए, हमने काफी सारी पॉइंट पढ़ ली हैं, अब इसका पहला आंसर क्या है वो डील कर लेते हैं और किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था, यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जब इन्होंने आंसर शुरू किया तो पहले सेक्शन 22 लिख दिया, इन्होंने छाप दिया पूरा का पूरा, आप भी बगैर देखे छाप देना, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पे इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट बता रखी है, आप देख सकते हो, लिखने का अपना अपना तरीका हो सकता है, भावनाएं वही है, ठीक है। तो सेक्शन 26 जैसा कि मैंने बताया था, पहले दोनों चेप दो, चेपने के बाद जैसे ही आप आगे आओगे तो पहले पॉइंट का आंसर दे दो। पहले पॉइंट का आंसर कैसे दोगे, हिमाचल प्रदेश के लिए जब टर्नओवर निकालोगे तो 22,50,000 है, दूसरे का निकालोगे तो 21 लाख है, और तीसरे का निकालोगे सबका टोटल करेंगे तो 13,40,000 है। अब नीचे आ जाते हैं और नीचे कुछ बातें बोल रखी है इसने, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये रहा, यहाँ पे ये रहा पहला पॉइंट इसका। तो पहला पॉइंट ये रहा, महादेव एंटरप्राइज इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, ठीक है ना। क्यों क्योंकि यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट कौन सी लगेगी इसके लिए, 10 लाख। जैसा कि मैंने बताया था, हिमाचल प्रदेश के ऊपर 40 लाख लगेगी, ठीक है ना, और उत्तराखंड, ये उल्टा लिख रखा है, ठीक है ना, उत्तराखंड के लिए 20 लाख है और त्रिपुरा के लिए 10 लाख है। तो दोनों, उत्तराखंड तो वैसे ही इग्नोर कर देना अपने को, क्यों, क्योंकि एग्जाम्प्ट सप्लाई है। तो बचा कौन, त्रिपुरा और ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 40 लाख है, त्रिपुरा में 10 लाख है, ठीक है ना। तो 10 लाख जो लोअर लिमिट है वो लेंगे 10 लाख, तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। तो 10 लाख से तो ऊपर ही है भाई, है ना, तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, ठीक है ना। फर्दर, ही इज नॉट लाइबल टू रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में लेने की जरूरत नहीं है। ही इज नॉट मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है, सिर्फ एग्जाम सप्लाई कर रहा है, इसलिए 10 लाख की लिमिट है, बस खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। जैसे ही आपको प्रोविजन याद हो गए तो क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, पर बहुत शानदार क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों। स्टडी मैट के क्वेश्चन बनाना मजा आएगा आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्सप्लेन विद रीजन वेदर योर आंसर इन वन विल चेंज इंडिपेंडेंट केसेस। यहाँ पे कुछ केस बना के दे रखे हैं, 3 केस हैं, ए, बी और सी। पहला, इफ महादेव एंटरप्राइज इज डीलिंग एक्सक्लूसिव इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, सिर्फ हिमाचल प्रदेश से ही सप्लाई कर रहा है, तो 40 लाख, बाकी जगह से एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना, एग्जाम सप्लाई, तो उनका तो टर्नओवर देखेंगे नहीं, हिमाचल का ही देखेंगे, 40 लाख, तो 40 लाख हो जाएगा भाई, आंसर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाते हैं, आंसर अगर हम देखेंगे इसका, तो पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट का ए, तो यही बात लिख रखी है इसने कि हिमाचल प्रदेश के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख हो जाती है, हज HAJ, ठीक है ना, H फॉर हिमाचल प्रदेश, थर्ड वाला पॉइंट है, 40 लाख होता है, क्योंकि एक्सक्लूसिव गुड्स की सप्लाई है इसलिए 40 लाख, है ना। महादेव एंटरप्राइज विल नॉट बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्यों, क्योंकि इसके तो टर्नओवर ही कम है, 22,50,000 टर्नओवर है इसका, ठीक है ना, तो हमें वैसे रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। आ जाते हैं बी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पढ़ते हैं। तो चलते हैं बी पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ये रहा बी पार्ट। इफ महादेव एंटरप्राइज इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। देखो पहले में क्या कह रहा था, ओनली गुड्स था, तो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में 40 लाख का टर्नओवर होता है हिमाचल प्रदेश से, लेकिन गुड्स एंड सर्विस या खाली सर्विस है तो ये टर्नओवर आधा हो जाता है 20 लाख, तो यहाँ पे 20 लाख हो जाएगा, और उसका 20 लाख से ज्यादा एग्रीगेट टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो चलिए इसका आंसर दिखा देता हूं एक बार, आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिमिट कितनी हो जाएगी अब, 20 लाख की, तो लाइबल टू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 22,50,000 से था उसका एग्रीगेट टर्नओवर, तो लाइबल टू। यहाँ पर इस कितने आसान क्वेश्चन है, अगर हमें प्रोविजन आते हैं, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा आसान होते हैं। प्रोविजन अच्छे से पढ़ लोगे और स्टडी मैट के देखो कितने मस्त क्वेश्चन बना रखे हैं, है ना। इफ महादेव एंटरप्राइज इन डीलिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, तो 40 लाख का टर्नओवर होगा। ही हैज इफेक्ट इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई अगर गुड्स की कर रहे हैं भाई तो कुछ सोचना ही नहीं है, सेक्शन 24, ठीक है ना, हमें फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कुछ देखना ही नहीं है कि टर्नओवर क्या है क्या नहीं है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। बताया था मैंने आपको, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, ठीक है ना, इट इज कंपलसरी टू टेक द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। तो यही बातें इसने भी यहाँ पे लिख रखी होंगी। बताओ कितने मजेदार क्वेश्चन है। आ जाते हैं दोस्तों, ये रहा, तो ये रहा सेक्शन 24 लग जाएगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। महादेव एंटरप्राइज को क्या करना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आए मजे, एकदम मस्त क्वेश्चन था ना बनाने में। देखो क्या है ना, स्टडी मैट के क्वेश्चन अगर हम बना लेंगे ना अच्छे से, तो उससे क्या होगा ना, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन भी कुछ मायने नहीं रखेंगे, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं है हमारे लिए,
तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। LMN प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है ना, कोयम्बटूर तमिलनाडु, ठीक है ना। अब तमिलनाडु कहाँ पे आता है, पहले तो सबसे पहले ये देखना है कि उसके ऊपर स्पेसिफाइड लिमिट क्या लगेगी, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। क्या यहाँ पर MMNT में आता है? नहीं आता है, ठीक है ना। क्या सेकंड वाले में आता है? नहीं आता है। थर्ड वाले में आता है? बिल्कुल आता है। क्या अब ये देखेंगे कि क्या एक्सक्लूसिव ऑफ गुड्स की सप्लाई कर रहा है या सर्विस भी है। अगर एक्सक्लूसिव गुड्स की कर रहा है तो 40 लाख का टर्नओवर, अदरवाइज आधा टर्नओवर हो जाएगा 20 लाख। तमिलनाडु एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर एंड सेल द प्रोडक्ट विद विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। अभी तो एग्जेम्प्ट है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ही नहीं। GST वाइड नोटिफिकेशन इशूड अंडर द रेलिवेंट GST। कंपनी सेल द प्रोडक्ट एक्स ओनली विद इन द तमिलनाडु। तो अगर इंटरस्टेट भी होता सप्लाई ऑफ गुड्स तो फिर तो टर्नओवर मैटर भी नहीं करता, कंपल्सरी हो जाता अंडर सेक्शन 24। इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST। फर्दर ऑल द इनवर्ड सप्लाई ऑफ कंपनी आर टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज। हाँ भाई, RCM में होता तो फिर तो बात ही बदल जाती। टर्नओवर ऑफ कंपनी इज प्रीवियस ईयर, पिछले साल का टर्नओवर दे रखा 45 लाख। द कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल ग्रोथ ऑफ 30% से ग्रोथ हो जाएगी। कंपनी परचेज एडिशनल मशीनरी परचेज की है 1 जुलाई। द परचेज प्राइस ऑफ द कैपिटल गुड्स वाज 30 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ GST। चलिए मशीन वगैरह खरीदी है इसने। इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर की बात कर रहा है। एग्जेम्पशन अवेल टू एक्स वाज विड्रॉन हो गया है, ठीक है ना। एंड GST 12% वाज इम्पोज्ड। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी हाफ 30 सितंबर तक 45 लाख था और 30 सितंबर तक तो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा था ये, ठीक है ना। और यहाँ तक हमें कोई दिक्कत थी ही नहीं, है ना, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी नहीं, है ना। और यहाँ पर एग्जेम्प्ट सप्लाई इसने बंद कर दी है, विड्रॉ हो गई, सरकार ने विड्रॉ कर ली है, ठीक है ना। तो भाई अब इसको 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ बातें पूछी है इसने, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एग्जामिन द अबव के सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। वेदर इट नीड टू रिक्वायर्ड द रजिस्ट्रेशन। 1 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है, और 1 नवंबर के बाद जरूरत है। आगे हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। इफ आंसर टू अबव क्वेश्चन इज अफर्मेटिव, बिल्कुल अफर्मेटिव है। एडवाइज LMN प्राइवेट लिमिटेड वेदर इट कैन अवेल ITC ऑन एडिशनल मशीनरी परचेज। ITC इज अलाउड ऑन स्टॉक, ठीक है ना, एंड इज नॉट इन दिस पॉइंट, ठीक है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आंसर क्या लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन के ऊपर बात की गई है, ठीक है ना, तो एग्रीगेट टर्नओवर वगैरह भी पे ही हम डिसाइड करते हैं। तो सेक्शन 22 तो लिखना ही लिखना है यहाँ पे, है ना। तो ये इस तरीके से हम सेक्शन 22 के प्रोविजन लिखेंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, पॉइंट नंबर A और B। तो चलिए पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। प्रोविजन लिखने के बाद यहाँ से, इन द गिवन केस टर्नओवर ऑफ द कंपनी हाफ ईयर एंडेड 45 लाख विच इज मोर देन द एप्लीकेबल, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव गुड्स में सप्लाई कर रहा है तो वैसे एक्सक्लूसिव के केस में अगर टैक्सेबल सप्लाई अगर कर रहा होता तो 40 लाख की लिमिट होती है, ये बात आपको पता है। Therefore, as per the above mentioned provision, company should be liable. However, since the LMN Limited supplied exempt supply है till 30 अक्टूबर, 1 नवंबर से हुआ है ना एग्जेम्पशन विड्रॉ, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन टिल देयर। भाई वैसे तो 45 लाख है, 40 लाख कवर कर दिया, लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई एक्सक्लूसिव कर सप्लाई कर रहा है तो फिर क्या जरूरत है, नॉट रिक्वायर्ड, है ना। आइए आगे चलते हैं। लेकिन ये पोजीशन 1 नवंबर से चेंज हो जाती है क्योंकि विड्रॉ हो गया। कंपनी को अब 1 नवंबर के से लेके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लाइबल टू रजिस्ट्रेशन के अंदर। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट B पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। ए पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल, he has been granted such registration shall be entitled to take the credit of input tax in respect of inputs held in stock। यहाँ पे लिखा गया क्लियरली, तो यहाँ पे मना कर दिया गया, आप ये देख सकते हैं जैसा कि मैंने आंसर बताया था। LMN लिमिटेड कैन नॉट बी अवेल, ठीक है ना, एडिशनल मशीनरी पे। ITC ओनली ऑन इनपुट्स इज अलाउड व्हेन ए पर्सन गेट रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट टाइम। ये दोस्तों ध्यान रखना, आई होप आपको क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, और यहां पर आ जाते हैं 2 क्वेश्चन हमने डील कर लिए हैं और बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन हमने डील किए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे मैंने क्या लिख रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है, बस यहाँ 45 लाख की जगह 55 लाख लिख रखा है। वही 2 आंसर यहाँ पे पूछे गए हैं,
कि भाई क्या उसे रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। 1 नवंबर डेट तक सेम लिख रखी है, ठीक है ना, और वही बात पूछ रखी है, ठीक है ना, एडिशनल मशीनरी वाला पॉइंट तो सेम क्वेश्चन है। तो इसको तो बना के अपन क्या करेंगे, कुछ मतलब ही नहीं है ना। अब आ जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 डील करते हैं और बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। ये 6 के 6 क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए बारीकी से और ये प्रोविजन रट्टा लगा लिया, रजिस्ट्रेशन का को चैप्टर आप समझ लो कि आपने घोट के पी लिया है बिल्कुल एकदम। प्रोविजन एज इट इज कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखना और एक होता है भाई स्टडी मैट का पढ़ के, और जो एक लैंग्वेज मांगते हैं ये लोग, अगर आप वो लैंग्वेज हम लिखें तो एक इम्प्रेसिव हमें सामने वाले के ऊपर एक इम्प्रेशन डालते हैं, प्लस में सामने वाले के एक दिमाग में एक पॉजिटिव चीज़ डालते हैं कि ये बंदा भाई अच्छे से पढ़ के आया हुआ है, तो वो हमें पूरे नंबर देने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं होगा। ऋषभ एंटरप्राइज, ए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, स्टार्टेड ए एसी रेस्टोरेंट इन विरार महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र तो फिर किस में आ गया, अदर स्टेट्स में आ गया दोस्तों, यानी थर्ड वाले पॉइंट में। अगर एक्सक्लूसिव डील कर रहा है किस में, गुड्स में, तो 40 लाख का टर्नओवर देखेंगे, और गुड्स या सर्विस में तो 20 लाख का, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब यहां पे आ जाते हैं, और आज सर्व कुक्ड एज वेल एज ये कुछ बातें लिख रखी हैं। इन मार्च के अंदर उसने क्या किया है, चलिए देखते हैं। मार्च द फर्म ओपन ए लिकर शॉप इन रायपुर उत्तराखंड फॉर ट्रेडिंग ऑफ, ठीक है ना, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन विच इज एग्जेम्प्ट, है ना। चलिए बात करते हैं, अब आगे जाते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट दे रखे हैं इसने, तो पर्टिकुलर और फेब और मार्च। तो पहले बात करते हैं, सर्विंग ऑफ कुक फूड कोल्ड ड्रिंक नॉन एल्कोहलिक बेवरेज इन रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र 5,50,000, ठीक है। सेल ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उत्तराखंड 5 लाख। फेब में तो कुछ नहीं था, क्योंकि फेब में तो खुला ही नहीं था, ये मार्च में खुला है, ठीक है ना। ये तो उत्तराखंड वाला बिजनेस तो इसने मार्च में खोला ना, तो फैब में तो हो ही नहीं सकता। सप्लाई ऑफ पैक आइटम रेस्टोरेंट महाराष्ट्र, रेस्टोरेंट तो यहाँ फैब में भी रेस्टोरेंट था और यहाँ भी है, तो यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो पहली बात तो ना ये बात ध्यान रखना कि जब एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे ना, तो यहाँ पे पहले तो आप सेक्शन 22 लिख देना पूरा, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है एज पर सेक्शन 26 स्पेसिफाइड लिमिट, और उसके भी नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। प्लस में फिर फैब और मार्च दोनों का टोटल करके यहाँ पे ये लिख देना, फिर इसका दोनों का टोटल करके याद आएगा, इन दोनों का टोटल करके याद आएगा, ठीक है ना। तो फैब में तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत है नहीं दोस्तों, है ना, 7 लाख का टर्नओवर है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे, ठीक है ना, तो सर्विस किसकी है, ठीक है ना, रेस्टोरेंट की सर्विस है, और सर्विस के केस में अपन क्या करते हैं, 20 लाख का टर्नओवर होता है, तो 20 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, समझोगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, 2 हो गया है, और 3 क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही, 2 जैसा है, तो छोड़ सकते हो आप। यहाँ आप देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहले उन्होंने सेक्शन 22 लिखा है, थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि स्पेसिफाइड लिमिट, जो मैंने आपको नोट्स बताई थी, एग्रीगेट टर्नओवर, देखो मस्त एकदम शानदार तरीके से प्रोविजन लिखे गए हैं। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, उसका टोटल कर लो 7 लाख, और दोनों का मंथ का मिला के 20,50,000। तो ऋषभ एंटरप्राइज वाज नॉट लाइबल टू रजिस्टर इन फैब, फैब में तो जरूरत नहीं है क्योंकि टर्नओवर कम है ना। एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड इन द मंथ ऑफ मार्च, इट शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, मार्च में तो 20 लाख से ऊपर हो गया। फर्दर ही इज नॉट लाइबल टू रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड, उत्तराखंड में थोड़ी ना है, क्यों, क्योंकि वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है, एग्जाम सप्लाई कर रहा है, और एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो फिर क्या जरूरत है, ठीक है ना। चलिए ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के भरोसे छोड़ता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों के भरोसे छोड़ता हूँ। एक बार ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ देने हैं, ठीक है ना। स्टडी मैट में आपके क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो एकदम अच्छे से मैंने यहाँ पर विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। और बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और नोट्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, काफ़ी वीडियो डाल दिए हैं। सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है सेट बी, तो देख लेना, 2 मैराथन डाल रखे हैं मैंने, जिसपे 1 महीने के अंदर अंदर 12,000 व्यूज आ गए हैं, 12,000, और बहुत लोगों के मैसेज आए हैं, ठीक है ना, कि थैंक यू, सिर्फ आपके वीडियो से देखा था, 1 दिन के अंदर पास हो गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन अब किसी का अगर है तो कोई अच्छी बात है ना, ये तो आप जरूर देखें उनको। प्लस में कस्टम का पूरा मैराथन डल चुका है दोस्तों, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कस्टम 20 नंबर का एग्जाम के अंदर 4-5 चैप्टर मैंने डाल रखे हैं, और वो एफटीपी भी अगर आप सोच रहे हो छोड़ने की, तो मैंने एफटीपी भी डाल दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन, तो स्टडी मेट के एफटीपी के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
एक नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।